45 दिन हो चुके हैं नोटबंदी को और सरकार का दावा था 50 दिन बाद हालात एकदम सामान्य हो जाएंगे। हम आज आईसीआई बैंक के सामने खड़े हैं। क्या उन्हें ऐसा लगता है 50 दिन बाद कुछ बदला है या नहीं? कितनी बार आप सर लाइन में लगे? दूसरी तीसरी बार आ चुके हैं। हाँ जी सर, आप कब से लाइन में? 2-3 दिन से लाइन में। अभी पैसा निकला है या नहीं? निकला अभी तक पैसा। पहुँचते पहुँचते 10,000 होता है, कहीं 5,000 होता है, ऐसे हो जाता है। तो सरकार का दावा था कि ये नोटबंदी का जो असर है ये 50 दिन तक रहेगा, उसके बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं होगा ही नहीं होगा, क्या पता। अभी तो ऐसे चक्कर काट रहे सुबह शाम, 3 दिन 4 दिन से चक्कर काट रहे, कोई पैसे से कोई मिल नहीं रहा है। फिर जो जरूरत की जो सामान है वो आप कैसे खरीद रहे हैं? पेटीएम से करते हुए काम। डिजिटल इंडिया जो कैशलेस इकोनॉमी है वो पॉसिबल है? हम और लोगों से पूछते हैं कि वो जो कैशलेस इकोनॉमी को लेकर क्या सोचते हैं। सर, आप कब से लाइन में हैं? हम सुबह 10 बजे से। तो आप कितनी बार लाइन में लग चुके हैं? कितनी बार लगो, एक ही बार ही लगा रहा है, सुबह से लगा रहा है। लगाने के बाद आया यहाँ तक पैसे उठाने के लिए। अभी तक कर रहा है, जो जिसको जिसको कूपन बांटा उसको मिलेगा, तुम लोग जो बाहर है उसको नहीं मिलेगा। जो नोटबंदी का जो ये फैसला आया है उससे आपके कामकाज पे क्या कुछ असर पड़ा है? काम काज में तो हो दिक्कत थोड़ा है। आज जैसे लगाया लाइन, आज सुबह से ड्यूटी जाने नहीं पाया, ऐसा हो रहा। तो लोग अपना पूरा दिन लाइन में लगते हैं, शाम को किसी को पैसा मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, और फिर अगले दिन फिर उन्हें लाइन में लगना पड़ता है, अपना पूरा काम छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के। हाँ जी मैम, आप कब से यहाँ लाइन में? From last 2 hours. और कितनी बार आपको पैसा मिला है? अभी तक तो एक बार भी नहीं मिला है। कई बार तो लाइन में खड़े होकर वापस चले जाते हैं। ATMs are empty, they are not working from last 2 weeks. और बस खड़े हैं और यहाँ पर सब कहते हैं कि लाइन कवर कीजिए, तो मतलब झगड़े हो जाते हैं बाहर खड़े खड़े। और अंदर स्पीड बहुत स्लो है और 10,000 से ज़्यादा दे भी नहीं रहे हैं। और रही जो ऑनलाइन कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस कर दीजिए, दैट इज़ इम्पॉसिबल। बिकॉज आप एक वेंडर से बोलते हैं कि भी पेटीएम, वो कहते हैं ये होता क्या है, हमें तो सिर्फ मोबाइल पे बात करना आता है और कुछ नहीं। हाँ, तो जो कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है बार बार, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। या तो वेंडर्स जो हैं और जो मेड्स हैं, इन सबको नॉलेज दी जाए। हम उनको कहते हैं चलो हम आपको नॉलेज दे देते हैं, हम बता देते हैं कि कैसे चेक को करना है। वो कहते हैं हम ये चेक का करें कि सारा दिन घर के काम करें, पहले घर वहाँ जाके काम करें, या फिर छुट्टी लेके बैंक के आगे खड़े हों। और जो वेंडर्स हैं वो तो लेना ही नहीं चाहते। तो इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जैसे अगर मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने हैं, घर का खर्चा निकालना है, बहुत मुश्किल है। तो जो हमारे देश में 80% जो व्यवस्था है वो कैश पे निर्भर करती है। तो ऐसे में क्या हमारे इस भारत जैसे देश में कैशलेस इकोनॉमी की बात करना जायज़ है या नहीं? हम और पूछते हैं लोगों से, उन्हें क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं। कब से आप लाइन में? मैडम, मैं सुबह भी आया था, 3 दिन से दौड़ रहा हूँ। ये देखो आप चेक, कभी आधा टोकन बन रहा है, कभी पैसे नहीं है। डेली यही ड्रामा हो रहा है 3 दिन से। वो भी चोर है, रिश्वत ले लेके दूसरे को अंदर ढकेल देते हैं, हम लोग खड़े के खड़े रहते हैं यहाँ। एक्चुअली क्या है ना कि पता नहीं ना, बैंक कह रहे हैं कि ना हमने टोकन बांटे थे, 80 टोकन बांटे। 80 टोकन का क्या हिसाब किताब है? किसी बैंक के अंदर जो ICICI MNC कंपनी टाइप है, प्राइवेट बैंक है, यहाँ क्या 19,20,000 ही आए हैं क्या कैश? इतना करेंसी तो आई नहीं होगी ना, करेंसी से ज़्यादा ही आई होगी। कह रहे हैं 80 टोकन बांट दिए, 24,000 की लिमिट है। 80 के 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो 19,20,000 आता है। तो बैंक में क्या 19,20,000 ही कैसा आया है? खबर ये भी आ रही है कि जो सरकार है वो आपके कैश की लिमिट भी फिक्स करने वाली है, तो उसको लेके आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, लिमिट तो फिक्स करे वो एक ठीक है, बट ये है कि जो डिजिटलाइजेशन है इसके अंदर किसी भी मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इनको तो जो भी इनका खाना पीना रोजमर्रा का वो तो सरकार ही दे रही है ना। अगर उनको गाड़ी से जाना, उनको पेट्रोल जेब से नहीं डलवाना, उनका तो खाता चल रहा है। जो सारी समस्या आम नागरिक को हो रही है। और पी चिदम्बरम जी ने 1 महीना पहले कहा था कि इन्होंने इतने यानी नोट छापे हैं, तो अभी तक फिर ऐसी हालत क्यों है? अगर मेट्रो में ये हाल है तो रूरल में इससे ज़्यादा यानी बदतर हाल होगा। आप खुद समझ सकते हैं, लोग अपनी जॉब छोड़ के, नौकरी से छुट्टी ले लेके आधा दिन लाइनों में खड़े रहते हैं, फिर भी नहीं पैसे मिल रहे। अब आप देख लिया, हमें 1-1.5 घंटा हो गया ऑन एन एवरेज। ये कह रहे टोकन जिसको मिला है उसके बाद उन्हीं को मिलेगा, उसके बाद आप लोग खड़े रहो, बचेंगे पैसे तो मिलेंगे। तो सवाल यही है कि क्या 19,20,000 ही अभी तक बैंक में आया है?
लोग लगातार बैंक कर्मचारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, अपने संबंधियों को वो लोग पैसा दे देते हैं, लेकिन आम जो नागरिक है जो अपना कामकाज छोड़ के लाइन में लगे हैं उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है। कब से आप लाइन? हो गया मैम 1.5 ईयर हो गया। तो आप कितनी बार यहाँ पे लाइन में लगे हैं? कैश लेने के लिए तो आज ही आया हूँ, बट हो गया, अभी ये बता ही नहीं रहे हैं ठीक से कि 1.5 घंटा हो गया। कभी कह रहे टोकन दिया है, कभी कह रहे टोकन नहीं दिया है, प्रॉब्लम है बहुत। तो जो ये कैशलेस इकोनॉमी की जो बात है उस पे आप क्या सोचते हैं और किस तरह से उसको देखते हैं? मैम वो तो ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए इंडिया के अंदर, बट ऐसे जो ये नरेंद्र मोदी ने किया है ये प्रॉब्लम है सबके लिए कि एकदम पहले इन्होंने एक प्लान करना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था ये। कितने बजे से आप अभी तो 1 घंटे हुए हैं, 2 दिन से तो घूर के वापस चले जा रहे हैं। और अभी देखिए 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, पैसा मिले या ना मिले। तो काम तो बहुत सारे हैं, अभी पड़े हुए हैं, काम छोड़ के 2-3 घंटे से। कल भी आए हैं, परसों भी आए, घूर के चले जा रहे, टोकन मिले या ना मिले। अब काम दुनिया भर का पड़ा हुआ है, लाइन में लगे, अब मिलेगा ना मिलेगा। 2 दिन से आपको कोई पैसा ही नहीं मिला है? पैसा ही नहीं मिल रहा है। ATM से 2000 मिल रहा है, 2000 में क्या होगा, 1-2 दिन काम होती है, बाकी बंद हो जाती है। अभी पैसा की जरूरी है, 2-4 काम रुके हुए हैं और परेशानी तो है बहुत सारे। वित्त मंत्री ने भी कहा है कि जो पुरानी करेंसी है उसके बराबर नई करेंसी लाना पॉसिबल नहीं है और उसमें आम जनता बहुत परेशान हो रही है। बार बार लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे जो कामकाज है उन पे बहुत असर पड़ा है, बहुत हमें दिक्कतें हो रही हैं। कोई राजनीतिक पार्टी के नेता आपको इस लाइन में नहीं दिखेंगे। हमारे साथ आज सूरज सबरवाल हैं, वो एक बिजनेसमैन हैं। ये एक बैंक कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने अकाउंट में नए नोट 100 के जमा किए थे, लेकिन जो बैंक कर्मचारी हैं उन्होंने रिकॉर्ड में पुरानी करेंसी को उसमें शो की है। तो आज पूरा मामला क्या है ये हम इनसे जानने की। तो सर क्या हुआ? मैडम मेरा नाम सूरज सब्बरवाल है और मेरा कुरियर का काम है। मैं पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पे 100 के नोट जो है स्पेशली जमा करवा रहा था बैंक में। वो मेरी एक सोच थी कि भाई हमारे जो सरकार है वो ये चाहती है कि भाई लोग अपने पैसे घर में ना रखें और आके जो है वो बैंक में बैंकिंग सिस्टम में लाएं उस पैसे को। तो और मेरी कोशिश यही थी कि और सब कुछ ठीक चल रहा था। हम पिछले कुछ दिनों से 100 के नोट में पैसे वो जमा करवा रहे थे। अब वो सैटरडे को जब मैंने अपने स्टाफ को भेजा है यहाँ पे 20,000 पे 100 के नोट में जमा कराने, तो मुझे बैंक से ये मैसेज आया कि साहब आपने ये 20,000 तो जमा किए हैं, ये ओल्ड करेंसी में जमा किए हैं। तो उसके बाद में मैं अपनी होम ब्रांच नारायणा में है, मैं वहाँ गया, हमने जमा करवाए थे ICICI पटेल नगर में। मैं होम ब्रांच जब नारायणा में मैं गया हूँ मैं, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि साहब आपने 500,000 के ही जमा कराए हैं। मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन किया जिसने ये जमा किए थे। मैंने कहा बेटा वो आपने जो पैसे हैं ये 500,000 में जमा किए थे? कहते नहीं साहब मेरे पास प्रूफ है, मैंने 100 और 100 के नोट में ही जमा किए हैं। जब मैं फिर बैंक आया, बैंक में मैं स्टेटमेंट लेकर आया, मैंने दिखाया कि जी ये मेरे को ये मैसेज भी है और मेरे पास स्टेटमेंट भी है कि आपने ये ओल्ड करेंसी में मेरे यहाँ शो कर दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये चलो हमारे स्टाफ की गलती से हो गया, तो हम आपको जो है वो ये लिख के दे देते हैं कि ये एक लेटर इशू कर देते हैं कि हमारे स्टाफ की गलती से हुआ और हम जो है इसमें आपको कल को कोई अगर, मैंने इनसे पूछा जी आप अपने रिकॉर्ड तो ठीक करो ना भाई, मुझे SMS अगर ओल्ड करेंसी का आया तो मुझे वैलिड करेंसी का भी तो SMS दिलाओ। बोला नहीं साहब वो तो जो एक बार हो गया तो हो गया, एक बार हो गया तो हो गया। अब मैं बिजनेसमैन हूँ, कल को मान लीजिए कोई इनकम टैक्स या कोई डिपार्टमेंट मेरे इंक्वायरी करता है, वो मेरे से पूछता है साहब ये 20,000 रुपये आपने कराए हैं, तो कहते जी आप उस केस में आप उनको ये प्रूफ दे सकते हैं, हमारा लेटर उस केस में वो प्रूफ दे सकते हैं लेटर कि भाई ये जो है हमने आपको लेटर इशू कर दिया कि नहीं आपने वैलिड करेंसी में ही जमा कराया। बट मैंने कहा इन दैट केस आप अपने तब तक रिकॉर्ड तो ठीक करो ना, मेरे को वो स्टेटमेंट तो दो वैलिड करेंसी की। वो लगा वो नहीं हो पाएगा। मैंने ICICI बैंक के जो टोल फ्री है उस पर भी बहुत कोशिश किया मगर मेरा उनसे कोई लिंक नहीं हो पा रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि दूसरी प्रॉब्लम ये मेरे लिए आगे खड़ी हो गई है कि अब मैं आगे और भी जमा कराना चाहता हूँ वैलिड करेंसी। डेफिनेटली बिजनेस है तो आ रहा है पैसा, बट वो मैं कराऊँ ना कराऊँ, कल को मान लीजिए बैंक फिर गलती कर बैठता है। मेरा जो ICICI बैंक में करंट अकाउंट है, कल को फिर ये गलती कर बैठते हैं, फिर मैं इनसे लेटर लूँगा। मान लीजिए मेरा मोबाइल ना काम कर रहा हूँ, मैं नहीं ध्यान दे पाऊँ, तो वो या तो मैं उस पैसे को 30 दिसंबर तक होल्ड करके रखूँ, उसके बाद में जमा कराऊँ जाके मैं। तो अब ये सवाल खड़ा हो गया आगे, और मेरी गुजारिश है सरकार से कि जिस तरह से जो आपने ये मैसेज दिया है कि भी आप बैंकिंग सिस्टम में आए, तो ये जो कमी है बैंकिंग सिस्टम की ये भी जल्दी से जल्दी दूर की जाए और एक प्लेटफॉर्म दिया जाए हमको कि जहाँ पे हम इस तरह की कंप्लेंट को दे सकें
और उसका जो है ना हमारे को, क्योंकि देखिए जो गलती कर रहा है उस गलती को पहले तो मान नहीं रहे थे, ये फिर मान रहे हैं तो एक लेटर देना चाहते हैं बस, ये खाली अपना रिकॉर्ड फिर भी नहीं ठीक करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कंप्लेंट कर सकें, आराम से कंप्लेंट कर सकें, ताकि ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो सके। मेरा ये आपसे गुजारिश है कि ये आगे तक बात की जाए कि भाई ये जो अब जो प्रॉब्लम जो मेरे को हो रही है कि जो मैं वो पैसे को रख के बैठा हूँ, हालांकि मेरी बड़ी ज़रूरत थी कि भाई मेरा इच्छा भी यही है कि मैं इसको पैसे को अपने अकाउंट में डालूं, मैं जो कि मैं इस पैसे को अपने घर पे रखने को मजबूर हूँ। हम यूको बैंक के सामने खड़े हैं और लोग यहाँ पे लोगों की बहुत भारी भीड़ है, वो इस नोटबंदी को लेके किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं और यहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों के साथ खड़ी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, क्या उनको पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ जी मैम, आप कब से? मेरे को 15-20 मिनट हो गए आए हुए, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए पैसे निकलवाने आई थी थोड़े। तो आप कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं और क्या कुछ आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नंबर नहीं आया। पहले भी आई थी, लाइन में लग के चली गई थी कल। हमें तो अभी तक पैसा नहीं मिला यहाँ पे, और जैसे जैसे हमारा नंबर आता वैसे कहते पैसे खत्म हो गए। यहाँ पे तो ये रूल चल रहा है, पता नहीं मोदी ने यही है लोगों ने करा है बस। ये सब परेशानी है, हमारे लोगों के लिए तो परेशानी है ही है। अमीरों के लिए हो ना हो, गरीबों के लिए तो धक्का खा ही रहे थे। लाइन में लगा हूँ तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, सुविधा हमें देनी चाहिए, बैंकों में पैसे मिलने चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल के बच्चों की शिक्षा फ्री करें, हॉस्पिटल फ्री करें। कोई पैसा नहीं रखेगा अपने पास, जमा नहीं रखेगा। डॉक्टरों के पास जाओ 2-2 लाख रुपए देना पड़ता है जब बीमार हो आदमी। घर में बंदा बीमार है, हम लाइन में लगे हुए हैं। जैसे किसी को बीमार हो जाए, डॉक्टर कहता है पहले 2 लाख रुपया जमा कराओ। पहले हम 2 लाख, मोदी साहब कह रहे 2.5 लाख रुपया देना है, तो हम बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे? आपकी कृपा है, स्कूल और हॉस्पिटल फ्री किए जाए बच्चों के लिए, 12वीं तक शिक्षा फ्री कर दे और हॉस्पिटल फ्री कर दे। पब्लिक कोई पैसा नहीं रखेगी अपने पास। थैंक यू। मैं तो शनिवार को आया था यहाँ कैश जमा करने, तो उस समय निकलना, उसमें पैसा नहीं था तो उस समय निकल नहीं पाया, तो आज निकालने आया हूँ। तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, अभी आधे घंटे पहले मैं आया हूँ, अब शायद मेरा नंबर आ जाएगा थोड़ी देर में। महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो अपना काम छोड़ के यहाँ लाइन में लगी। घर में बच्चे बीमार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके भी घर में बीमार है लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए वो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि पहले शिक्षा और हॉस्पिटल पे जोर दिया जाए, ना कि कैशलेस इकोनॉमी पे जोर दिया जाए। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।